सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हे सूर्यदेव, मैं जानता हूं तुम इस पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का केंद्र बिंदु हो। तुम्हारी ऊर्जा से ही सब गतिशील है। तुमने ऊर्जा की समस्त शक्तियां मनुष्य को भी प्रदान की हुई। सृष्टि का प्रत्येक कण तुम्हारी ऊर्जा से ही पनप पाता है। जिन तत्वों से मनुष्य बना है, यह सृष्टि का प्रत्येक कण जन्म लेता है, उसके मुख्य स्रोत तो आप ही हैं। आपकी ऊर्जा के बिना मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं ये जान चुका हूं कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि आप हैं, जिसे हम देख सकते हैं। आप हमारी सभी मनोकामनाओं के उद्घोषक हैं। आपकी पूर्व में उत्पन्न लालिमा से ही हमारी मनोकामनाओं का जन्म होता है, और सांझ की लालिमा तक मनोकामनाओं का पूर्ण होने का आभास होने लगता है। मेरा शरीर न केवल आपके अधीन है, बल्कि मेरी सोच में नए उजाले के प्रवेश आपसे ही संभव है। हे सूर्यदेव, आपके सोच से ही सभी बीमारियों का नाश संभव है। हे सूर्यदेव, मेरे अंदर मौजूद आपकी सभी शक्तियों को मैं नमन करता हूं और उन्हें पहचानने की इच्छा प्रकट करता हूं। मेरे द्वारा किए गए सभी नेक कार्यों का फल मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे सगे संबंधियों, मेरे दोस्तों, मेरे कर्मचारियों को प्राप्त हो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपकी रोशनी, आपकी ऊर्जा शक्ति सबको बराबर से प्राप्त होती है। वंदनीय है। आपकी शक्तियों से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। डर, भय,
पलायन कर चुके हैं। उस सृष्टि के सभी नेक कार्य करने को मैं तत्पर हूं। हे सूर्यदेव, आपका लाख लाख शुक्र है। मुझे आपने अपनी कृपा के लायक समझा और कुछ करने के लिए प्रेरित किया। ये थी थोड़ा साउंड कम करें। ये थी एक सूर्य की प्रार्थना। मेरे साथ आप 3 बार उच्चारण करेंगे ओम सूर्याय नमः, आंखें बंद करके, और सभी विचारों को विराम देते हुए आप 3 बार इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इस सृष्टि में अगर कोई सबसे उत्तम आकृति है तो वह मानव देह की है, जिसे पैदा करने के बाद स्वयं विष्णु भगवान भी अनुभव करने लगे कि वो धन्य हुए। सभी प्राणियों के अंदर 4 मुख्य बातें हैं। सभी प्राणियों का कोई ना कोई एक आहार है, वो भोजन जरूर करते हैं। सभी प्राणियों के अंदर निद्रा की प्रवृत्ति होती है, सोते जरूर हैं। कुछ प्राणी ज्यादा सोते हैं, कुछ कम सोते हैं। सभी प्राणियों के अंदर भय की प्रवृत्ति है, उनके अंदर एक डर है, अपने अस्तित्व को लेकर, अपने अंश को लेकर, अपने वंश को लेकर। और सभी प्राणियों के अंदर मैथुन प्रक्रिया है, अपने परिवार को बढ़ाने की प्रक्रिया है, अपने अस्तित्व को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये सभी चारों बातें सभी प्राणियों में होती हैं, और हम मनुष्यों में भी ये 4 बातें हैं। लेकिन कौन सी एक ऐसी बात है, कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमको बाकी प्राणियों से अलग करती है? कौन सी ऐसी एक बात है? वो है हमारे विचार, विचारों की स्वायत्तता, कर्मों की स्वायत्तता। वो विवेक हैं, वो विचार हैं जो हमको बाकी प्राणियों से भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। हमारे विचार उन्नत हों, हमारे विचार प्रगतिशील हों, हमारे विचार कार्यशील हों, ये आवश्यक है। अगर हमारे विचार सबके पास विचार हैं, तो सभी मनुष्य एक जैसे क्यों नहीं है? भिन्न भिन्न क्यों है? सबके पास विचार हैं, फिर मनुष्य भिन्न क्यों नहीं है? हम अपने चित्त, मन, बुद्धि में, अपने अंतःकरण में कुछ ना कुछ अंकित करते रहते हैं। कुछ हमें जो स्वीकार्य है उसको हम अंकित करते रहते हैं। कुछ भी हम अंकित करते रहते हैं, कुछ भी हम स्वीकार करते रहते हैं। कौन है जिसने हमको सबसे पहले गाली देना सिखाया? कौन है जिसने हमको तिरस्कार करना सिखाया? कुछ ऐसी बातें सिखाई, गंदी बातें सिखाई। कौन है जिसने हमको भक्ति सिखाई, जिसने हमको उदारता सिखाई, दूसरों के प्रति समर्पण सिखाया, कुछ अच्छी बातें सिखाई? कौन है? किसने हमको ये सिखाया? कुछ भी हम सीखते रहते हैं, कुछ भी हम ग्रहण करते रहते हैं, और जो हम नहीं बनना चाहते वो हम बन जाते हैं, और जो बनना चाहते हैं वो हम नहीं बनते।
कुछ भी हम ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। वो दूसरों से सीखता है, अनुसरण करता है, उसका गमन करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए विचारों में कुछ अंकुश होना चाहिए, कुछ आदर्श होने चाहिए, कुछ मात्राएं होनी चाहिए। मात्राएं जैसे गृहिणियां भोजन बनाती हैं तो सब मसाले बराबर से डालती हैं, तभी तो खाना स्वादिष्ट बनता है। अगर हमारे जीवन में, हमारे विचारों में मात्राएं नहीं होंगी तो हमारा जीवन कुछ भी बन जाएगा। तो जीवन में विचारों के साथ आदर्श होना बहुत जरूरी है। ये आदर्श कहां से आएंगे? आदर्श आएंगे स्वाध्याय से, पुस्तकों से, सत्संग से, गुरु की वाणी से और महापुरुषों से। हम जब अपने घरों की में बात करते हैं तो हमारा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, हमारी किचन उससे ज्यादा सुंदर है, और हमारा बाथरूम तो उससे भी सुंदर है। हाँ, मंदिर भी है, वो तो बहुत सुंदर है। कहीं पुस्तकालय है, कहीं आपने पढ़ने का, आपने ध्यान रखने का कुछ पुस्तकालय बनाया? पुस्तकालय की जगह पूरे घर में है? शायद नहीं है। स्वाध्याय के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फिर हम कैसे मान लें कि हमारा आचरण उच्च है और हम उन्नति चाहते हैं? मनुष्य हमेशा विकासशील प्राणी रहा है, उन्नतशील प्राणी रहा है, और इस धरती पर अनेक विचारधाराएं आई जिनके कारण हमारा जीवन उन्नत और प्रगतिशील हुआ। उस धाराओं के अंदर हमारी क्या भूमिका है, इसके ऊपर हमको बहुत विचार करना होगा। अपने विचारों के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर हमें खास ध्यान देना होगा। तो मनुष्य के पास एक सत्ता है, बहुत बड़ी सत्ता है, तो ज्ञान की सत्ता, जिनके माध्यम से वो सब ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर हम उन्हीं बातों में लिप्त रहेंगे तो हमारे और बाकी प्राणियों में क्या फर्क है? हमारे और, अगर हम जीवन और मृत्यु के बीच में झांक के देखें तो अभाव है, एक अभाव है। उस अभाव के जनक हम हैं। वो अभाव क्यों है? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संख्या के आधार पर चलता है। कितना पैसा है, कितना रुपया है, कितने मकान हैं, कितने गाड़ियां हैं, संख्या के हिसाब से चलता है, समय के आधार पर नहीं चलता। हमने अपने आप को भी वस्तु बना रखा, हमने अपनी उम्र को भी संख्या से जोड़ रखा। हम आज 40 साल के हो गए, आज 50 साल के हो गए, आज 60 साल के हो गए, आज 70 साल के हो गए। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर काट रही है, क्या वो संख्या के आधार पर काट रही है? नहीं, वो समय के आधार पर काट रही है। क्योंकि संख्या कभी भी खत्म हो सकती है, रुक सकती है, लेकिन समय ना खत्म होता है ना रुकता है। हमने अपने जीवन को भी एक वस्तु बना के हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो जीवन को समय से बांधिए, जीवन को समय से बांध के आप हर पल को, हर क्षण को, हर मिनट को आप उसको सुंदर बनाने का काम करिए। आप देखेंगे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप एक सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे और आप अपने जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो आप बनेंगे। हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, हम अपने विचारों के माध्यम से हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो हम छूना चाहते हैं। यही बात रामायण में भगवान राम ने हमें आदर्श पुरुष होने के समझाया। तो अपने विचारों को सुंदर बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए आप एक आदर्श और कुछ आदर्श अपने साथ लेके चलिए, और ये आदर्श आपको स्वाध्याय से मिलेंगे, और उन आदर्शों के माध्यम से आप जीवन की उन्नति कर सकते हैं, जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने हैप्पीनेस गुरु से अनुरोध करता हूं कि हमें जीवन दर्शन के लिए कुछ हमें अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अभी हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने आपको विचारों की शक्ति के बारे में बताया। एक शक्ति के बारे में और बात करते हैं
वो है अध्यात्म की शक्ति। अक्सर क्या होता है कि जब अध्यात्म की बात की जाती है तो हमारे मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि लगता है कि व्यक्ति कहीं अलग होने की बात कर रहा है, पलायन करने की बात कर रहा है, या कुछ वैराग किस्म का पैदा हो रहा है। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म वैराग्य का साधन नहीं है, अध्यात्म पलायन का मार्ग नहीं है। आध्यात्म का मतलब है आत्म का अध्ययन। जब आप अपना अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, वही अध्यात्म की शक्ति है। और जब अपना अध्ययन करते हैं तो एक ये शोध होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक माली जंगल में जाता है, जंगल में अगर एक पेड़ लगा हो, गुलाब लगा हो, तो क्या होता है कि एक गुलाब की बेल होती है, जंगली गुलाब छोटे छोटे होंगे, और अब जब उसकी एक कलम लेकर उसमें वो रिसर्च करके और उसमें कलम तरह तरह की लगा देता है तो बड़े बड़े फूल वो पैदा कर लेता है। ये क्या है? ये उस माली की साधना है और उसकी शोध है और एक आत्मज्ञान है कि इस तरह से इस फूल को बड़ा किया जा सकता है। इस शोध से और इस आत्मज्ञान से क्या क्या नहीं हो सकता, ये मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर करता आया है। आप देखिए, अक्सर सपेरों को देखिए कि वो सांप को पकड़ के उससे जीविकोपार्जन करते हैं। आप सोचिए कि ये सांप काटता है, आदमी मर जाता है, तो कभी सोचा कि उस सपेरा उन सांपों को एक पोटरी में बंद करके उससे अपना जीविकोपार्जन करेगा? एक बंदर है, कितना उत्पाती होता है, तो एक मदारी उसको नचाता है और बिल्कुल वैसे ही नाचता है वो, और उससे उसका जीविकोपार्जन होता है। ये उसकी शोध है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एक और उदाहरण कि शेर से बड़ा हिंसक जानवर कोई नहीं होता। और हम किसी सर्कस में या जू में या कहीं भी जाते हैं जहां पर ये प्राणी रखे होते हैं, तो सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? हम शेर के पिंजड़े को देखना चाहते हैं। यानी कि मनुष्य ने उस शेर के ऊपर ऐसा कंट्रोल पाया, ऐसा काबू पाया। किससे पाया? अपनी शोध से, ज्ञान से और एक अध्ययन से पाया। अध्यात्म लगभग यही काम करता है। अध्यात्म पहाड़ पर जाने वाली कला नहीं है। वो बात अलग है कि जब अध्यात्म में पारंगत होता है व्यक्ति, तो उसको थोड़ा सा वो अपनी पावर ऑफ साइलेंस को एंजॉय करने लगता है, वो एकाकीपन को एंजॉय करने लगता है। एक सांसारिक आदमी होता है, वो कहता है मैं बोर हो रहा हूं, वो उसको एक सहारा चाहिए कि कोई मित्र आ जाएं, कुछ मनोरंजन करूं, कुछ करूं। एक आध्यात्मिक आदमी एक पावर ऑफ साइलेंस और अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगता है। तो मेरा ये मानना है और मैं आपसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर अवतरित करने की चेष्टा करें। आध्यात्मिक शक्ति ये नहीं है कि आपको कहीं पहाड़ पे जाना है, आपको बिल्कुल दुनिया से अलग होना है। ये संसार में या दुनिया में दोबारा से आने की कला है। क्योंकि अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये आत्मज्ञान है क्या, क्योंकि हमारा ध्यान लगा होता है दूसरी चीजों में कि हमें जीविकोपार्जन करना है, अपना जीवन बनाना है। हम एक फॉर्मेटिव स्टेज में होते हैं और इसके बाद जब फॉर्मेशन हो चुका होता है, तब जैसे कि पीएचडी एकदम लास्ट में किया जाता है, पहले हाई स्कूल, इंटर, बीए, फिर पीएचडी किया जाता है। फिर हम इस फिलॉसफी में आते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। जब इन अध्यात्म में आप आते हैं, तब ये आप जान पाते हैं कि प्रसन्न रहने के और खुश रहने के सूत्र क्या हैं। तब आप जान पाते हैं कि हमने तो ये गलती की कि हमने एक उद्देश्य लिया और उस उद्देश्य को लेकर अपना घर बना लिया, परिवार बना लिया, उसके बाद हम बैठे हुए हैं, हम दिन बिता रहे हैं। अगर इस एटीट्यूड को आप नकार देते हैं और आप जीवन में थोड़े थोड़े अंतराल पर बहुत अच्छे उद्देश्य पैदा करते हैं और उन उद्देश्यों में बहुत उत्साह लाते हैं, ऊर्जा लाते हैं, तो कोई भी उम्र बाधक नहीं है कि आप फिट ना हो, आप चुस्त दुरुस्त ना हो, या आप जीवन की मुख्य धारा में ना हो। तो खुशी का पहला सूत्र जो अभी 5 अंदर थे कि एक जीवन में उद्देश्य पैदा करिए
और उद्देश्य में उत्साह जगाइए और ऐसा हर वक्त करिए, उस उद्देश्य के प्रति एक जुनून रखिए। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कोई गांव में जाके काम करता है, कोई गरीबों के लिए काम करता है, कोई सफाई सुथराई के लिए काम करता है, तरह तरह के काम होते हैं, हजारों काम होते हैं। कोई एक काम पकड़ लीजिएगा, आप देखेंगे महीने भर में आपकी बिल्कुल फितरत बदल जाती है। दूसरा सूत्र है अपने को उपयोगी बनाना। हम में से ज्यादातर लोग अपने को उपयोगी बनाने की कोशिश नहीं करते, और यदि उपयोगी हैं तो हम उसको शेयर नहीं करते। अगर मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से ये सोचता था कि अपने को इतना पर्सन ऑफ यूटिलिटी बना लो, इतना यूटिलिटी बना लो कि उसके बाद वो जो दुनिया है, समाज है, वो आपके ऊपर इतना निर्भर हो जाए कि आपके बगैर वो कल्पना ना कर पाए जीवन की। तो आप सोचो कि वो आपको सर आंखों पे बैठाएगा। इसका उल्टा करने की बजाय अगर आप अपने आप को उपयोगी बनाते हो, और उपयोगी बनाने में एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रकृति की हर चीज से आपको प्रेम करना होगा। आज हम देखते हैं एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर बहुत बात हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों का हाथ है इस एनिमल क्रूएलिटी में। चाहे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उसमें एनिमल क्रूएलिटी हो रही है। जानवर देखा नहीं कि ईंटा उठा के मारने लगे, उसमें क्रूएलिटी हो रही है। कहीं पे गए, क्रूएलिटी केवल एनिमल्स नहीं, गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, रिक्शे वाला है, हर जगह क्रूएलिटी है। जब आप अपने आप को उपयोगी बनाते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर दया और प्रेम का भाव जगाना होगा। दया और प्रेम का भाव अहिंसा से भी बड़ा होता है। अहिंसा का भाव तो यह है कि somehow we are non-violent, somehow we are able to tolerate somebody। छोटे से जीव से भी अगर आप प्रेम दिखाते हैं तो वो उल्टा आपसे प्रेम दिखाता है। अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं उपयोगिता के साथ, तो खुशी अपने आप आ जाती है। उस व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं है, वो इतना उपयोगी है कि सब उसके पास आ रहे हैं कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। वो जब काम करता है उसको और दुगना उत्साह आता है और खुश होता है। दया होती है, प्रेम होती है और उत्साह आता है। तो ये दूसरा सूत्र है। ये बात केवल एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रखनी चाहिए कि हाँ ऐसा करना चाहिए। इसको आपको अपने कैरेक्टर में लाना पड़ेगा। ऐसा ही वस्तुओं के साथ है कि वस्तुओं में आप सोचते हैं मॉल में जाके फिल्म देख लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ चीज़ें खरीद लेंगे। मैं एज ए डॉक्टर देखता हूँ कि जब लोग ऐसा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो लौट के आके फिर वो वहीं के वहीं रहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी मैं दुखी हूँ, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, और ये क्रम जारी रहता है। और जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि इन वस्तुओं में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सिंबॉलिकली तो वो वस्तुएं आ जाती हैं। आप उन वस्तुओं का उपयोग कर लेते हो, लेकिन आपके साथ भोग और त्याग दोनों की एक प्रवृत्ति आ जाती है। आप भोगते हो, अचानक आपके अंदर आता है कि इसमें रखा क्या है, आप त्याग देते हो। आप बड़ी से बड़ी चीज ले आओ, थोड़े समय बाद, 1 महीने बाद आपको लगता है कि इसमें है ही क्या, फिर बात वहीं पे आ जाती है। फिर आप खुशी तलाशते हो, फिर आप व्यक्ति में जाते हो, फिर व्यक्ति जब आपको धोखा देता है, फिर आपका दिल टूट जाता है। तो अगर आप सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहते हो, मैं शब्द बोल रहा हूं निर्भर, वस्तुओं का प्रयोग जरूरी है, लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी है, लेकिन निर्भरता उनके ऊपर करने से आप दुखों को आमंत्रित करते हो। उसके बाद आती है बात सकारात्मकता की। मैं आपको बताऊं, नकारात्मकता की पावर सकारात्मकता से कहीं ज्यादा होती है। एक पानी का जहाज चल रहा होता है, करोड़ों अरबों रुपए का बना होता है, कितनी उसके अंदर चीजें होती हैं, और एक छेद हो जाता है, नकारात्मकता का एक छेद उस जहाज को डुबो देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सकारात्मक होते हैं और हम लोग सकारात्मक चीजों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक फैक्टर आता है, हम सारी सकारात्मकता भूल जाते हैं। इस फैक्टर को हमें रियलाइज करना पड़ेगा। हमें लोगों में दोष ढूंढना बंद करना होगा। हमें परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में चेंज करना होगा।
अगर कोई समस्या आ जाती है उसको हमें एक अवसर के रूप में देखना होगा। मैं आपको बताऊं, जब भी कभी एक समस्या आती है तो आप सीधे समझ लीजिए कि कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है, और जब कोई बहुत अच्छी बात हो जाए आपके साथ, आप समझ लीजिए इसमें बहुत बड़ी बुरी चीज़ छुपी हुई है। तो इसलिए जब आप समस्याओं को इस वे में लेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ग्रोथ में सहायक होती हैं, और जब आपकी ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे आप खुशियों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस तरह से तमामों सूत्र हैं। एक सूत्र अभी मैंने बताया था कि जब आप धन का और समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, जैसे कि समय का उपयोग हम में से ज़्यादातर लोग सही नहीं करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग उन चीज़ों में समय वेस्ट करते हैं जो हम कैलेंडर देखते हैं, तारीखें देखते हैं, घड़ी देखते हैं, लेकिन कभी शायद ट्रेन पकड़ने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए, लेकिन हम इस रूप में नहीं देखते कि ये पल हम इस रूप में यूटिलाइज कर लें। धन का प्रयोग करना है तो धन का प्रयोग किसी की शिक्षा में हो जाए, कहीं ऐसी जगह हो जाए जिससे हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम 56 इंच का टीवी ले रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन भैया छोटी ले लो, कुछ किताबें ले लो, कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो रही है। तो अगर हम धन का प्रयोग करने से पहले अगर ये सोच लें कि ये धन हमारी खुशी और हमारी सफलता में सहायक है कि नहीं है, तब आप सोचिए कि वो धन आपको सुख देगा। तो टाइम एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो रफली खुशियों के सूत्र हैं। मैं इस फोरम में बताना चाहता हूँ शरीर के बारे में। शरीर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर फिटनेस नहीं है, अगर हम हमेशा जवान नहीं हैं, मैं हमेशा ये बात इनकलकेट करता हूँ कि अगर हमेशा जवानी बनी रहती है, अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं कि मुझे एज नहीं बढ़ानी, तो आप उसमें हमेशा प्रयासरत रहेंगे। शारीरिक शक्ति के 3 उद्देश्य हैं: अपनी शक्ति बढ़ाना, अपनी निरोगता बढ़ाना और अपना आकर्षण बढ़ाना। इन तीनों में हम लोग भारतीय समाज बहुत पीछे हैं। शक्ति हमारी जब क्षीण होती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो उम्र का तकाजा है, हमें इसमें एडजस्ट करना है, हम एडजस्ट हो जाते हैं। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। मैं जब एज रिवर्सल की बात करता हूँ तो मैं आपको रफली बताता हूँ कि एज रिवर्सल मतलब एजिंग होती क्या है। वो ये एजिंग प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता है। एजिंग प्रोसेस में एक तो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो धीरे धीरे, हमारे शरीर में एक भट्टी जल रही होती है, वो भट्टी धीमी हो जाती है और धीमी होकर ठंडी होने लगती है। ग्रेविटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप फेंकते हो तो नीचे आती है। तो हमारे शरीर में भी जो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं। हमारे गाल नीचे आने लगते हैं, हमारी भौहें नीचे आने लगती हैं। आदमियों में ऊपर के जो बाल हैं, आपने देखा होगा बीच के बाल गायब होते हैं आदमियों में, साइड के नहीं गायब होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से अंदर के टिश्यूज नीचे आ जाते हैं और उनमें हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो बाल हमारे किनारे तो रहते हैं, बीच से बाल गायब हो जाते हैं। लेडीज में ये चेंजेस धीरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल हार्मोन होता है वो बालों की ग्रोथ ज़्यादा करता है, उनमें मेल हार्मोन कम होता है। उसके बाद हमारी भौहें नीचे आ जाती हैं, हमारी आंखों की चमक धीमी पड़ जाती है, हमारी भौहें पलकें कम हो जाती हैं, नाक के किनारे की लाइन गहरी हो जाती है, गाल नीचे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमारे निचले जबड़े में आते हैं। ये हमारा निचला जबड़ा जो होता है, इसको देख के कोई भी डॉक्टर बता सकता है, अगर केवल निचला जबड़ा मिल जाए किसी मट्टी में धंसा हुआ, कि यह आदमी का है कि औरत का है, उसकी उम्र क्या होगी, ये तक बता देगा। हमारा निचला जबड़ा छोटा होता जाता है, नीचे अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है कि हम वृद्ध दिखने लगते हैं। हमारी जो गर्दन होती है इसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, हमारे निपल्स, ब्रेस्ट नीचे आने लगते हैं, हमारी तोंद नीचे आने लगती है, हमारा हार्ट, लंग्स और लिवर सब नीचे आके हमारी तोंद में आ जाते हैं। आदमियों की तोंद में आ जाते हैं, औरतों की पेल्विस ब्रॉड होती है, इसलिए उनमें तोंद देर में निकलती है। अगर उनमें तोंद निकल रही है तो इसका मतलब उनमें बहुत ज़्यादा चर्बी अंदर इकट्ठा हो गई है। इसी तरह से हमारे बोन्स में चेंजेस होते हैं, हमारी हड्डियाँ हल्की हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं,
हमारी हाइट कम होने लगती है, हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी हो जाती है, हमारे शरीर पे बाल कम हो जाते हैं। एक बड़ा चेंज होता है कि हमारे शरीर की जितनी ग्रंथियां हैं वो सेक्रीशंस कम करने लगती हैं। आदमियों में मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल में फीमेल हार्मोन्स कम